सुशांत सिंह राजपूत के घर पर काम करने वाले कुक नीरज सिंह का 3 पन्नों का पूरा बयान सामने आ चुका है, जिसमें नीरज ने सब कुछ बताया। नीरज ने बताया कि सुशांत रिया का रिश्ता कैसा था, सुशांत ने घर क्यों बदला था, जिस दिन सुशांत के साथ हादसा हुआ उस दिन क्या क्या हुआ था। सभी घर वालों के जवाब जानने के लिए आप सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कुक नीरज का बयान क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीरज के स्टेटमेंट को लेकर, जहां पर नीरज ने कहा कि उसने अपनी नौकरी की शुरुआत अप्रैल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत के घर पर हाउसकीपिंग के तौर पर की। नीरज एक परिचित और माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत पर उसे घाम मिला था, लेकिन हेल्थ खराब होने की वजह से 2 दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी। फिर 2019 में सुशांत सर के मैनेजर ने नीरज को कॉल किया और फिर से उसे काम पर बुला लिया। जब नीरज ने दोबारा काम करना शुरू किया तब रजत, सिद्धार्थ, आयुष मिरांडा, आनंदी, सैमुल, केशव उनके यहाँ पर काम करते थे। जब नीरज ने काम करना शुरू किया तब सुशांत सर क्रैपी हाइट्स में रहते थे और फिर दिसंबर 2019 में माउंट ब्लैक में रहने आ गए थे। क्रैपी हाउस में रहते हुए सुशांत कसरत के लिए, एक्सरसाइज के लिए बाहर जाता था, तब मैं उनके कमरे को साफ करता था। सुशांत सर का कमरा काफ़ी अंदर से लॉक नहीं रहता था, कभी भी अंदर से लॉक नहीं रहता था। जब भी वो मुंबई के बाहर जाते थे तो अपने बेडरूम की चाबी रसोई में रख जाते थे ताकि हम उनके कमरे की सफाई किया कर सके। लेकिन जब वो माउंट ब्लैक में शिफ्ट हुए तो सुशांत सर का कमरा कपड़े बदलते समय या जब वो रिया मैम रहती थी बंद हुआ करता था, वरना कमरा सभी के लिए अक्सर खुला रहता था। जब नीरज क्रैपी हाइट्स में रहता था, सुशांत ने एक वॉकी टॉकी दिया था और हमसे जो कुछ भी चाहते थे वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। एक रात जब मैं रवि सो रहे थे तब वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई, नीरज लाइट बंद कर दो। मैं ऊपर गया तो सुशांत सर सो रहे थे और कमरे की लाइट भी बंद थी। मैं फिर से नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर से वॉकी टॉकी पर वापस आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर से ऊपर गया तो देखा, लेकिन सर सो रहे थे और लाइट बंद थी। मैं डर गया था और मैं उस रात सो नहीं सका। उस घर पर ऐसी घटनाएं होने लगी। ड्रमों को अपने आप बजना, लिफ्ट ऊपर नीचे होना, कमरे की लाइट अपने आप बंद होना, इन सब की बातें राज खोलता हुआ नजर आया और सुशांत सर क्रैपी हाइट्स को छोड़ वाटरस्टोन क्लब में रहने लगे थे। इसके बाद सुशांत के कुक नीरज ने यह भी कहा कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो सुशांत सर छिछोरे फिल्म की शूटिंग के प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे। मेरी मदद के लिए सर ने किशन को काम पर रखा था। किशन काम में मेरी मदद करता था। सुशांत सर हमसे ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि वो बिजी रहते थे। मैं उन्हें खाने और दूसरी चीज़ों का काम करता था। सर हमेशा बिजी बातें नहीं किया करते थे, कुछ काम हो तभी बात किया करते थे। सुशांत सर सिद्धार्थ, आनंदी, रिया, आयुष को एक हफ्ते में हर बार पार्टी किया करते थे। सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वापस आए तो रिया मैम के साथ उनके घर पर ही रह रहे थे। इसके साथ सुशांत दिवाली मनाई और 10-15 दिनों के बाद क्रैपी हाइट्स आए, लेकिन उस समय वो काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहे थे। सर उसी समय एक नए घर की तलाश में थे, जिसके बाद वो और 2 नए लोगों के साथ फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। रिया के साथ रह रहे थे। इस बीच मिरांडा ने मुझे बताया कि सर को हॉस्पिटल भी एडमिट किया गया था। फिर करीब 1.5 महीने बाद दिसंबर 2019 में सर ने मुझे यानी कि सुशांत ने एक बार फिर से नीरज को घर साफ करने के लिए बुलाया था। सुशांत ने तभी माउंट ब्लैक का घर किराए पर लिया था। जब नीरज ने उनसे मिला तो वो काफ़ी बीमार और थके हुए लग रहे थे। नीरज ने जब पूछा, उन्होंने बताया कि वो ठीक नहीं थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जिसके बाद सभी लोग माउंट ब्लैक में रहने चले गए और ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं पर बिताने लगे। दोपहर के 12 बजे सर द ताज लैंड्स में जिम जाते थे। इसके साथ नीरज ने यह भी बताया कि रिया के जाने के बाद सुशांत की बहन मीतू सिंह घर पर आई। 12 जून को उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक वो आए तब तक वो सुशांत की देखभाल करेगी। इसके बाद दीदी के चले जाने के बाद सुशांत सर उस शाम को छत पर बैठे और मुझे कमरे की सफाई करने के लिए कहा। 13 जून को सुबह 7 बजे उठे, तब वो हमेशा की तरह अपने पेट के साथ वॉक करने गए। 9 बजे वापस आए। सुशांत सर अपने कमरे में बैठे हुए थे।
14 जून को हमेशा की तरह 6:30 बजे सुशांत उठे। हमेशा की तरह पेट को टहलाने ले गए। मैंने 8 बजे ऊपर कमरे की सफाई की, सीढ़ियों की सफाई की और कमरे से बाहर आया। मुझे ठंडा पानी मांगा और पानी देने के लिए मैं जब वहां पहुंचा तब मुझसे हॉल की सफाई की और मुस्कुराकर अंदर चले गए। इसके बाद जब 10:30 बजे मैं फिर से यानी कि नीरज फिर से सुशांत के कमरे में खाना देने के लिए गया तो केशव सुशांत के कमरे में गया और तब जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कमरा अंदर से बंद था और सुशांत ने दरवाज़ा खटकाने के बाद भी कुछ नहीं बोला। दीपेश नीचे आया और मुझे बताया कि अभी सुशांत के कमरे पर वो गया था लेकिन कमरा नहीं खोला। सिद्धार्थ ने सुशांत को फ़ोन किया। हमने बताया कि सर का कमरा खुला नहीं था। सिद्धार्थ ने सुशांत को फ़ोन मिलाया, कमरे की चाबी ढूंढना शुरू की लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। फिर सिद्धार्थ ने चाबी वाले को बुलाया। दोपहर के लगभग 1:30 बजे 2 लोग आए। चाबी बनाने का समय लग गया। 5 से 10 मिनट तक ताला टूटा और उसके बाद चाबी बनाने वाले को 2000 रुपये दिए। वो दोनों चले गए। दीपेश ऊपर आया और सिद्धार्थ ने कमरा खोला। तब पूरा कमरा अंधेरा था, एसी चालू था। तभी दीपेश ने कमरे की बत्ती चालू कर दी। सिद्धार्थ आगे बढ़ गया और अचानक बाहर आ गया और साथ ही 14 जून को जो भी हादसा हुआ वो सारी सच्चाई नीरज ने खुलकर बताई। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।